सुरैया नफीस को बोलती है, नफीस भाई आपने एमर पर तो गाड़ी चढ़ा दी लेकिन वो अभी तक जिंदा है। वहाँ पर नफीस सुरैया को बोलता है, सुरैया मैं गुल को दरपदर होता हुआ देखना चाहता हूँ और आखिरकार मैं एमर को अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया बोलती है, अब एमर को कुछ भी नहीं हो सकता बल्कि वो हॉस्पिटल में है और गुल उसके साथ है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, सुरैया तुम बस देखती जाओ। दूसरी तरफ गुल बहुत ही परेशान होती है। वहाँ पर डॉक्टर आता है और गुल को बोलता है, आप जल्दी से ब्लड का अरेंज करें, बल्कि एमर की तबीयत और भी खराब हो चुकी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल घबरा जाती है। दूसरी तरफ नफीस एक गुंडे के पास चला जाता है और उसके पास जाकर उस गुंडे को कुछ पैसे दे देता है और बोलता है, तुम्हें एक बंदे को खत्म करना होगा, अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। जिसकी वजह से वो गुंडा नफीस से एमर की सुपारी ले लेता है। वहाँ पर नफीस उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है और रूम नंबर दे देता है। गुल डॉक्टर के पास चली जाती है और बोलती है, आप मेरा ब्लड निकालें, मेरा और एमर का ब्लड सेम है। फिर दोस्तों गुल एमर को ब्लड दे देती है और बाहर आती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर गुल का इंतजार कर रहा होता है और आके गुल से मिलता है। गुल इंस्पेक्टर से बात कर रही होती है और वहाँ पर वो गुंडा आता है। मौके का फायदा देखकर वो रूम के अंदर चला जाता है। एमर के पास जाकर वो गुंडा एमर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एमर को होश आ जाता है और उस गुंडे को पकड़ लेता है। एमर का आवाज सुनकर गुल और इंस्पेक्टर अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस आकर उस गुंडे को पकड़ लेती है और वहाँ पर पुलिस वाले उस गुंडे को बहुत ही पीटते हैं, जिसकी वजह से वो गुंडा आखिरकार सच बोल देता है। वहाँ पर गुंडा पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है, मुझे नफीस नाम के आदमी ने यहाँ पर भेजा था और उसने बोला था कि तुम्हें एमर को खत्म करना होगा, की वजह से मैं यहाँ पर चला आया एमर को मारने। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल हैरान रह जाती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर को गुल बोलती है, नफीस मेरा पहला शोहर था जिसने मुझे तलाक दे दी थी, लेकिन अब उसका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर भी मुझ पर और एमर पर हमले करवा रहा है। फिर दोस्तों गुल पुलिस के साथ नफीस के घर चली जाती है। वहाँ पर वो गाड़ी भी खड़ी होती है जिसने एमर को टक्कर मारा था, जिसकी वजह से वो गुल गाड़ी पहचान लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर को बोलती है, ये नफीस की गाड़ी है जिसने एमर को टक्कर मारा था और एमर की इस तरह हालत कर दी है। वहाँ पर नफीस रजिया के साथ बैठा होता है और रजिया को बोलता है, आज मैं एमर को खत्म कर दूंगा, आखिरकार गुल भी नहीं बच पाएगी। मैंने एक बंदे को बोला है, बंदा आज गुल और एमर को एक साथ खत्म कर देगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रजिया हंसने लगती है। फिर वहाँ पर गुल पुलिस को लेकर नफीस के पास आ जाती है। नफीस जैसे ही पुलिस को देखता है वो बहुत ही डर जाता है और बोलता है, आखिरकार गुल तुम यहाँ पर पुलिस क्यों लाई हो। गुल आते ही नफीस को थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तुम हमसे किस बात का बदला ले रहे हो और आखिरकार एमर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम उसे जान से मरवाना चाहते हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया और आखिरकार मैं एमर को क्यों मरवाऊंगा। वहाँ पर गुल पुलिस इंस्पेक्टर को बोलती है, आप नफीस को अरेस्ट करें। पुलिस वाले नफीस को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर नफीस चिल्लाता है और चीखता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। जिसकी वजह से गुल बोलती है, अब मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचा कर ही दम लूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, गुल मेरे साथ ऐसा ना करो। वहाँ पर रजिया बोलती है, गुल तुम आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वहाँ पर गुल बोलती है, रजिया जो आपके बेटे ने मेरे साथ और मेरे शोहर के साथ किया है वो क्या कम था, और आप लोगों ने भी मुझ पे जुल्म किए थे। अब मैं किसी को भी माफ नहीं करने वाली। अब देखना मैं तुम्हारे बेटे को किस तरह से तड़पा तड़पा कर मरवाऊंगी। गुल एमर के पास आ जाती है और एमर को बोलती है, आखिरकार मैंने नफीस को गिरफ्तार करवा लिया है, अब वो बहुत ही जल्द अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बेहद खुश हो जाता है। वहाँ पर सिद्दीक और बुशरा आते हैं, जिसकी वजह से सिद्दीक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हो जाता है। बुशरा आके एमर को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा हम तो तुम्हारे बिना अधूरे थे और आखिरकार गुल ने तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखा, जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। और वहाँ पर आखिरकार एमर को देखकर एमर की फैमिली बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रईस जब घर आता है, वहाँ पर रजिया रो रही होती है और बोल रही होती है कि गुल का सत्यानाश हो और आखिरकार उसने मेरे बेटे को अपनी जाल में फंसा ही लिया। वहाँ पर रईस आके बोलता है, माँ क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतना रो रही हो। वहाँ पर रजिया रईस को झूठ बोल देती है और बोलती है, आखिरकार गुल ने नफीस से अपना बदला ले ही लिया। गुल यहाँ पर आई थी और पुलिस के साथ आई थी, जिसकी वजह से उसने नफीस पर झूठा इल्जाम लगाया है और आखिरकार पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रईस बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से रईस बोलता है, मैं अब गुल को नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर सुरैया बोलती है, भाई गुल का कोई कसूर नहीं है, आखिरकार सारी गलती नफीस भाई की है। नफीस भाई ने पहले एमर का एक्सीडेंट करवाया और बाद में उसने एक गुंडा भेजा था हॉस्पिटल में एमर की जान लेने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर वो गुंडा पकड़ा गया और
और आखिरकार गुल को सारी हकीकत पता चल गई, जिसकी वजह से गुल यहाँ पर पुलिस लेके आई थी और नफीस भाई को अरेस्ट कर लिया। भाई कसूरवार हम हैं, लेकिन आप कैसे भी करके नफीस भाई को जेल से रिहा कराएं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर राइस बहुत ही परेशान हो जाता है और रजिया को बोलता है, माँ अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि सारा कसूर नफीस भाई का है, क्योंकि अब सबूत के साथ पकड़े गए हैं, अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, बस आप नफीस भाई के लिए दुआ करें। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रजिया रोने लगती है और बोलती है, हमने भी गुल के साथ बहुत गलत किया था, आखिरकार मैं गुल के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी और अपने बेटे की जान बचा लूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर राइस बोलता है, जी हाँ, आपको ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।